कई बार गुस्से में हम लोग कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं और कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक काम होते हैं और वो काम करने के बाद हमें पछतावा होता है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ ऑफ नानी की कहानी। और आज मैं लेके आया हूँ एक नई स्टोरी और इस स्टोरी भी सेम पिछली वाली स्टोरी की तरह ही है। और ये मुझे कंफर्म नहीं है रियल है कि नहीं, बट मेरी नानी सुनाई है और उसने उसने कहा है कि हाँ ये रियल स्टोरी है। तो कहानी शुरू यहाँ से होती है कि एक फैमिली होती है जो एक छोटे से घर में रहती है, इसमें उसके मम्मी पापा और दादी और उसकी बुआ और उसके पापा लोग रहते हैं। मैं छोटी बच्ची की बात बता रहा हूँ, छोटी बच्ची के सब लोग रहते हैं। अब क्या हुआ कि बहुत खुशहाल ज़िंदगी वो लोग जीते हैं अपने घर में। और उस टाइम बहुत पहले की बात है तो थोड़ा तंगी वगैरह था पैसों की, तो कैसे भी वो लोग खेती करके एडजस्ट वगैरह कर रहे थे और लाइफ अपने अच्छे से बिताने की कोशिश कर रहे थे। पर मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके साथ ही उस औरत का एक बच्चा हो गया। उसमें जो एक औरत रहती थी और औरत का बच्चा होने के बाद उनके ऊपर और मुसीबतें आ गई कि उसे पालना है, उसकी देखभाल करना है। जो उसका हस्बैंड था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका था और बहुत परेशान हो चुका था। तो गांव में कुछ लोगों ने बताया कि आप बाहर जॉब करने चले जाओ, वहाँ से कुछ अच्छा पैसा कमा पाओगे और फिर आप अपने घर का पेट पाल पाओगे, घर के लोगों का पेट पाल पाओगे। देन वो लड़का जो होता है, जो आदमी होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं बाहर कमाने जाऊँगा। और वो अपनी फैमिली से परमिशन लेता है और फाइनली अपने घर से निकल जाता है और अब बाहर कमाने चला जाता है। मैं पहले बता दूँ, ये कहानी उस समय की है जब मिट्टी के घर वगैरह हुआ करते थे, 90s की कहानी है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीने अच्छे से बीतते हैं क्योंकि उसका हस्बैंड कमाने बाहर चला जाता है और अच्छे खासे पैसे भेजता रहता है। बट वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो लड़का होता है, बहुत ज़्यादा रोता है। उसकी मम्मी बहुत इरिटेट होती है और वो कहती है कि मैं इसको पीट दूंगी। और एक दो बार वो पीटती भी है उस छोटे बच्चों को। तो उसकी सास और उसकी जो ननद होती है, ननद इन द सेंस कि जो औरत की जो बेटी है उसकी बुआ लगेंगी और सास उसकी दादी लगेंगी। तो मैं अब ननद और सास ही कहूँगा, उस औरत के पर्सपेक्टिव से मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। तो क्या होता है कि उसकी ननद और सास कहते हैं कि क्यों बच्चे को मार रही हो, बहुत छोटा सा है, रोएगा नहीं क्या, क्या हो गया। औरत कहती है ठीक है, बट औरत ना, उसका दिमागी हालत कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो कई बार अपने छोटे बच्चे को मार चुकी रहती है और इतनी बुरी तरह मारती थी कि उसको चोट लग जा रहा था। अब उस टाइम तो भाई टेलीफोन वगैरह हर एक के घर में नहीं हुआ करते थे, तो उसके हस्बैंड तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी। सिर्फ हर महीने पैसे कुछ आ जाया करते थे। अब लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी। पर एक बात होता क्या है कि एक रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और उसी बारिश में खाना खाकर सब लोग अपने अपने घर में जाते हैं। लाइक सास अपने घर में गई, रूम में गई, ननद अपने रूम में गई, उसकी और जो औरत होती है उसका बेटा और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वो अपनी बड़ी बेटी को खाना खिला के उसके रूम में भेज देती है। उसके कुछ मिनट बाद क्या होता है कि उसका छोटा बेटा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। और वो जो औरत होती है उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उस लड़के को, खाना खा रही होती है, उसी के पास में पहसुल होता है। पहसुल जो कि सब्जी काटने का काम आता है, उसी से उसके सिर पे मार देती है बाय मिस्टेकली, गुस्से में आके। और वो छोटा सा बच्चा होता है जो वो डेड कर जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा इतना आसान थोड़ी नहीं है डेड होना, लेकिन मेरे भाई डेड हो चुका था। वो बहुत साफ चीज़ होती है, उससे इसने गुस्से में मार दिया था और बाकी वो बच्चा डेड हो गया। अब डेड होने के बाद भी उसका गुस्सा उतर नहीं रहा है। वो उसे उठा के पटकती है। उसके बाद कहती है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैंने तो मार दिया इसे। और गुस्से में रहती है, पागल से हरकत करती है। तो वो एक फ़ैसला लेती है कि जो घर का आंगन है जो मिट्टी का है, उसे मैं खन के उसके नीचे अपने बच्चे की लाश को गाड़ दूँगी। वो ऐसा ही काम करती है, रात में खनती है, उसके नीचे गाड़ देती है और ये कानो कान किसी को खबर नहीं लगता। हालांकि उस टाइम इनके पास बहुत रूम नहीं थे, 2 ही 3 रूम थे, लेकिन फिर भी कोई जान तक नहीं पाया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में आवाज़ दब जाती है। तो ये चीज़ करने के बाद वो अपने घर में जाती है और रूम में जाती है और सो जाती है। अगली सुबह क्या होता है कि उठती है और शोर मचाती है कि मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। अब उसकी सास ननद सब परेशान और उसकी बहन भी परेशान, बेटी भी परेशान कि कहाँ गया, कहाँ गया। पूरे गांव में ये लोग पता करते हैं, हर एक गली, हर एक एरिया, पूरा गांव छान मारते हैं। यहाँ तक कि पंचायत तक बात पहुँच जाती है, वहाँ का प्रधान, गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ ढूंढते हैं, बट वो छोटा बच्चा नहीं मिलता है। और जो औरत होती है वो कहती है कि आई थिंक कोई चुरा ले गया या फिर उसने कोई बहाना मार दिया कि कोई भूत वगैरह उठा के लेके चला गया। उस टाइम अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पे था, तो लोगों ने कहा हमें भी हो सकता है।
क्योंकि वो बहुत छोटा था और भूतों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। बट बात कुछ ऐसी होती है कि ये खबर उसके पापा तक पहुंचती है। उसके पापा तक पहुंचने में ये खबर तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता है, और 1 हफ़्ते बाद जब उसके पापा को पता चलता है, वो दुःख में सही से काम नहीं कर पाता और अपने हाथों में चोट लगा बैठता है, जिसके कारण वो अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर आता है और कहता है कि जिस बच्चे के लिए मैं कमाने के लिए गया था, जब वही नहीं है तो मैं क्या करूं कमा के। वो बहुत परेशान रहने लग गया। मतलब आया, और मर्द आदमी जब परेशान होता है और जब रोता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा रोने लग गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर से शुरुआत की ढूंढने की, बट उन्हें बच्चा नहीं मिला। एक रात क्या होता है कि सब सो रहे होते हैं और सेम उसी तरह बारिश हो रही होती है। तो जो आदमी होता है उसको एक सपना आता है, जिसमें कि उसको आवाज़ सुनाई देती है एक छोटे से बच्चे की, जो कहता है कि पापा, पापा मुझे आपकी याद आ रही है, आप कहाँ पे हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे निकालो बाहर। इतना सपना देखने के बाद वो आदमी डर सा जाता है, रात में उठता है, परेशान होता है कि मैंने सपना देखा, सबको बताता है। अगली सुबह वो वापस परेशान रहता है और बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो एक दो सोखा के पास जाता है, बाबा लोगों के पास जाता है, बट तांत्रिक के पास जाता है, बट उसे कोई जवाब नहीं मिलता, और फिर हार मान के वो घर पे आके वापस से सो जाता है। ऐसा करते करते 2-3 साल हो गए, और 2-3 साल के बाद वापस से वैसे ही बारिश हुई, और इस रात उसे ना केवल सपना दिखा, सपने में वो लड़का बताता है कि वो कहाँ पे है। उसे फिर से सपना आया कि पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है इसके अंदर। तो सपने में उसका पापा कहता है कि तू कहाँ पे है। तो वो कहता है कि मैं ज़मीन के नीचे हूँ, और मम्मी ने गुस्से में आके मुझे मार दिया है और मुझे इसके नीचे गाड़ दिया है पापा, और मुझे इसके अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे निकाल के कहीं बाहर गाड़ दीजिए, मेरा संस्कार अच्छे से कर दीजिए, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उसका पापा रात में उठता है और बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है, बहुत बुरी तरह। वो इतना रोता है कि उसके घर में जितने फैमिली मेम्बर सब बाहर निकल जाते हैं, उसको चुप कराने लग जाते हैं, और साथ में उसकी वाइफ भी उसे चुप कराती है। और इतना वो रोता है कि कुछ बता ही नहीं पाता, और आसपास के गांव के लोग भी आ जाते हैं उसे देखने की क्या बात है क्या बात है। ऑलमोस्ट सुबह का टाइम हो रहा होगा, 4-5 बजे, और वो बहुत रोता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर जब कुछ शांत होता है तो वो कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो कहते हैं कि उसे गए बहुत साल हो गए हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं है। वो अपने गांव में एक फरसा उठाता है अपने घर में से, और उस आंगन को उसी जगह पे खनना स्टार्ट करता है, और जब खनता है तो उसके नीचे उसके बच्चे की लाश मिलती है, हड्डियों मिलती है, हड्डियाँ। ये देखने के बाद पूरे घर के में मातम का माहौल हो गया, पूरे गांव वाले परेशान हो गए, सैड हो गए कि ये क्या, ये कैसे हो गया, ये छोटा बच्चा यहाँ कैसे है। उसके बाद उसका हस्बैंड जो होता है वो बताता है कि मेरे बेटे ने सपने मुझे बताया कि मेरी मम्मी ने मुझे मारा है, इन द सेंस कि मेरी वाइफ ने मेरे बच्चे की हत्या किया। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसकी वाइफ कहती है मैंने गुस्से में काम कर दिया, मैं ये काम करना नहीं चाहती थी, बट मुझसे हो गया। उस टाइम में पुलिस वगैरह के पास लोग ज़्यादा नहीं थे, तो उसके पापा ने गुस्से में आके अपनी वाइफ को बहुत मार मारा, बहुत मार मारा, और मार मार के वो हाथ तोड़ दिया। उसके बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकाल देने के बाद अब उसकी वाइफ जो होती है अपने घर चली जाती है। और उसके कुछ सालों बाद वो अच्छे से पहले तो अपने बच्चे का संस्कार वगैरह कर देता है, फिर उसके कुछ सालों बाद उसके पास खबर आती है कि उसकी वाइफ को किसी छोटे बच्चे ने पानी में डुबो के मार दिया। अब ये चीज़ अविश्वसनीय है, लेकिन उसने माना कि हाँ हो सकता है कि मेरे बच्चे ने जान ली उसकी, और उसके और इस चीज़ को सुन के वो बहुत संतुष्ट होता है, बहुत अच्छा फील करता है। और बस ये छोटी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद वो कभी बाहर नहीं जाता, उसने फिर कभी शादी नहीं की। तो फाइनली ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा कि आपने सुना ही कि एक छोटे से गुस्से ने पूरी एक फैमिली ख़त्म कर दी। उस वाइफ को इतना गुस्सा है कि उसने एक ऐसा फ़ैसला उठाया जो उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। तो आप भी अपने लाइफ में कभी भी गुस्से में कोई फ़ैसला मत लीजिए। अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना ही आपकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है, आपके अंदर की ताकत को दिखाता है।